जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है कि कल आईबीपीएस आरआरबी ने अपने पीओ की और क्लरिकल एग्जाम की डेट्स अनाउंस कर दी है। अगर डेट की बात करूं तो उन्होंने 5 दिन दिए हैं सितंबर के मंथ में, 12th, 13th, 19th, 20th और 26th ऑफ सितंबर। इन 5 दिन में जो आपके दोनों एग्जाम है, दोनों एग्जाम हुआ, एक आपका ऑफिस स्केल 1 का और ऑफिस असिस्टेंट का, इन दोनों का जो प्री लेवल का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। वो ये डेट अभी टेंटेटिव है, मतलब डेट आपकी वेरी कर सकती है। अगर बात करूं बेटा जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है, ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में अराइज होता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि जो एग्जाम है वो लेट होंगे, अक्टूबर मंथ में होंगे या नवंबर मंथ में होंगे, लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है। अगर देखा जाए आज है 11th ऑफ अगस्त, तो 11th ऑफ अगस्त के रिस्पेक्ट में अभी नियर अबाउट 1 मंथ है हमारे पास एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो अगर 1 महीने की बात करूं तो 1 महीना एक बहुत कम टाइम है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ लोग किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी के पीछे लग जाओ, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो बाकी अदर एग्जाम की आपकी तैयारी छूट जाएगी। जो लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है हर एक एग्जाम का। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी और बात करूं आईबीपीएस पीओ या जेके बैंक के एग्जाम की, इन दोनों में कुछ आपकी एक चीज डिफरेंट लाई करती है। वो चीज क्या है? प्री लेवल का एग्जाम। किसकी बात करो बेटा? आपका प्री लेवल का जो एग्जाम है उसमें एक चीज डिफरेंट लाई करती है। वो क्या है कि आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम है इसके 2 ही कंपोनेंट हैं, एक है क्वांट पार्ट और एक है रीजनिंग पार्ट। तो ये 2 कंपोनेंट है किसके? आपके आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम के प्री की बात करूं तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही एग्जाम में आपको आना है। जो पीओ लेवल के एग्जाम की बात करूं, जो आपका आईबीपीएस पीओ कंडक्ट करता है, जो आईबीपीएस पीओ है एग्जाम, ठीक है, ये एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों इंक्लूड रहती है। लेकिन जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है इसके प्री में क्वांट और रीजनिंग ही सिर्फ इंक्लूड रहती है। अगर मेंस की बात करूं वो आपका दोनों का सेम ही लाई करता है। अब देखो बेटा, अगर बात करूं क्वांट और रीजनिंग की, सबसे पहले बात करते हैं यहां पे टाइमिंग ऑफ एग्जाम। ठीक है, कि कितना टाइम आपको मिलेगा। तो टाइम की बात करूं, एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आने हैं उन सभी को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल है 45 मिनट। कितना आपका यहां से? 45 मिनट। और 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आने हैं क्वांट के और 40 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। नियर अबाउट 80 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ 80 क्या रहेगा आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। क्या रहेगा यहाँ से आपका मैक्सिमम मार्क्स? कितने रहेंगे आपके? 80। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आना है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो बोल सकता हूं 1 रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए, 1 रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स क्या होने हैं? डिडक्ट होने हैं। क्या होने? आपके यहां से बोल सकते हैं डिडक्ट होने हैं। ये चीजें आपको बेटा दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब आप बोलो 45 मिनट कैसे गिवन है? हर एक सेक्शन का टाइम होगा? नहीं, आपको ओवरऑल यहाँ पे 45 मिनट होंगे। आपकी मर्जी है, आप पहले जिस मर्जी को एग्जाम में सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो जिन लोगों का क्वांट वाला पार्ट है वो क्वांट पढ़े, जिनका रीजनिंग है वो रीजनिंग को सॉल्व करे, अपनी मर्जी है। लेकिन हाँ, आपने एक टारगेट लेके चलना है कि मैं किसी पर्सन की बात करूं, अगर उसका रीजनिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो पहले वो रीजनिंग वाले पार्ट को अटेम्प्ट करे और ट्राई करे कि 20 मिनट में रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम उतने क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं, अगर आप इसका पीओ का एग्जाम दे रहे हो चाहे क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो पीओ और क्लरिकल एग्जाम की बात करूं, मैं हर एक स्टेट का डिफरेंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्लरिकल एग्जाम के लिए आपको नियर अबाउट 75 तक नंबर चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। किसमें से? आपको 80 में से 75 मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करूँ तो बेटा जो हमारी स्टेट है जम्मू कश्मीर, इसका कट ऑफ नियर अबाउट 73 के अराउंड गया था। तो ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है। अगर बात करूँ 80 में से 73 क्वेश्चन, मतलब नियर अबाउट आपको 70, बात करूँ तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। आपको 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करके आने हैं एग्जाम में, तभी आपकी इतने मार्क्स बनेंगे। लेकिन अगर पीओ की बात करूँ, पीओ का बेटा कट ऑफ गया था आपका 55.25 या 55.75 के अराउंड, इतना ही यहाँ पे से कट ऑफ गया था पीओ का। लेकिन ये बात है लास्ट ईयर की, और इस टाइम पे लास्ट ईयर में जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसी भी ज्यादा थी। इस बार जो वैकेंसीज है वो इसके आधी वैकेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कट ऑफ आपका इंक्रीज ही होने वाला है। ठीक है, ये आप कट ऑफ मान के चलो कि नियर अबाउट 60 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा, और ये कट ऑफ आपका 75 प्लस ही जाने वाला है। ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखो
बात करूं रीजनिंग में और क्वांट की, ठीक है। पहले बात करता हूं बेटा यहां पे आपकी रीजनिंग की। ठीक है, आपको पता है जो हर एक एग्जाम का रीजनिंग का पार्ट है और क्वांट का पार्ट है वो तो सेम है। जो आप वीडियोस देख रहे हो हमारे चैनल पे, आप अगर हर एक प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखोगे, वहां पे मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि किस किस टॉपिक में कितनी कितनी वेटेज है और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ IBPS PO, IBPS RRB PO का जो क्वेश्चन पेपर था 2019 का, ठीक है, इसके बारे में कि जो एग्जाम में क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन किस किस टॉपिक में से आपको एग्जाम में पूछे गए थे। देखो टॉपिक, अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग जो है एग्जाम में आएगा 40 मार्क्स का। कितने का आएगा आपको यहाँ पे? 40 मार्क्स का। और ये 40 मार्क्स कैसे हर एक टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट थे? सबसे पहले बात करूं, सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आए थे। सिलोगिज्म के 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका हुआ यहाँ पे सिलोगिज्म। सेकंड बात करूं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग में एग्जाम में आया था आपको 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके अलावा थर्ड टॉपिक की बात करूं, थर्ड टॉपिक है आपका इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब इनइक्वालिटी एग्जाम में आया था 5 मार्क्स का। तो आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि हर एग्जाम में ये 3 टॉपिक नियर अबाउट 15 मार्क्स के हैं। जो लोग भी हमारे पेड यूजर हैं, जो ऐप से वीडियोस को एक्सेस कर रहे हैं, उनको पहले 3 टॉपिक मैंने यही पढ़ाए हैं, क्योंकि ये एग्जाम में नियर अबाउट 15 मार्क्स आपके इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करने हैं और ये कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है आपके, बिल्कुल सिंपल टॉपिक हैं, लेकिन टॉपिक समझने वाले हैं। मैं बात करूं ब्लड रिलेशन आपका टॉपिक बात करूं, डायरेक्शन सेंस की बात करूं, वो आपको एक आपको मेंटल एबिलिटी वहां चेक करता है, लेकिन ये टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे पहले। वो टॉपिक क्या है, आप रिलेट करोगे चीजों को, आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक समझने पड़ेंगे, मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा। तो 15 मार्क्स आपको यहाँ से आने वाला है। नेक्स्ट बात करूं बेटा, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आए थे वो कहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। एक यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बॉक्स बेस्ड पजल पे, बॉक्स पजल पे क्वेश्चन आया था, बॉक्स बेस्ड पजल पे वो क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का पूछा गया था आपको यहाँ पे, बॉक्स बेस्ड पजल पे क्वेश्चन आया था आपको बेटा यहाँ पे 5 मार्क्स का। देन बात करूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपको 5 मार्क्स का। ये शायद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ टॉपिक हुआ। देन उसके बाद बात करूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपको ब्लड रिलेशन में से, ब्लड रिलेशन एग्जाम में आया था 2 मार्क्स का, ठीक है। और 7 टॉपिक की बात करूं, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो एग्जाम में आई थी 3 मार्क्स की। कितने की आई थी आपके यहाँ पे? 3 मार्क्स की, ठीक है। 5, 5, 10, 15, 20, 25, ये बने आपके यहाँ पे 30 मार्क्स। उसके अलावा बात करूं, ठीक है, एक आपको आई थी यहाँ पे स्क्वायर टेबल पजल, या स्क्वायर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकता हूँ, स्क्वायर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। वो क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। और एक आया था आपको यहाँ क्वेश्चन मंथ बेस्ड पजल पे, ठीक है, मंथ बेस्ड पजल आई थी एग्जाम में, तो यहाँ आया था बेटा आपको 5 मार्क्स का। तो ये पूरा एग्जाम में आपको जो 40 मार्क्स थे वो इन टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट थे। आप देख सकते हो सबसे पहला टॉपिक है सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी। पजल की बात करूं, एक पजल और आपकी यहाँ पे 2 पजल आई हुई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, यहाँ पे 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2 और 3 ये 5 टॉपिक, 5 नंबर कहाँ से आए हैं आपको? ब्लड रिलेशन में से और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में से। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है, जो डायरेक्शन सेंस है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2019 के, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ बात करूँ बेटा, ये तो हो गया रीजनिंग का पार्ट। अब बात करता हूँ यहाँ पे आपके क्वांट के पार्ट की, कि क्वांट में जो आपका 40 मार्क्स थे वो कैसे कैसे हर
टॉपिक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, या कितने कितने मार्क्स का कोई टॉपिक आपको आया गया था। देखो यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, वो आया था आपको यहाँ पे 40 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 5 मार्क्स की आई थी आपको नंबर सीरीज, 5 मार्क्स की आई थी एग्जाम में नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। सेकंड बात करूं 5 मार्क्स की आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लास्ट ईयर IBPS RRB PO में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ठीक है। देन बात करूं और टॉपिक इंक्लूड थे, 6 मार्क्स की आई थी, 6 मार्क्स की आई थी डाटा, क्या मतलब यहाँ पे टेबल DI, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या आई थी आपको DI का क्वेश्चन आया था एक। देन उसके बाद बात करूं 6 मार्क्स का आया था लाइन ग्राफ, ठीक है। उसके बाद 5th बात करूं यहाँ पे 5 मार्क्स का आया था, एक डाटा गिवन था, ठीक है, उस डाटा पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 5, ठीक है। डाटा गिवन था कि एक विलेज में 2 स्कूल हैं, स्कूल A, स्कूल B, स्कूल A में इतने नंबर ऑफ मेल, इतने नंबर ऑफ फीमेल है, स्कूल B में इतने नंबर ऑफ मेल, इतने नंबर ऑफ फीमेल है, इतनी फीमेल मैरिड है, इतनी फीमेल मैरिड है, आपस में कुछ रिलेशन पूछा होता है। वो जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे समझ आ जाएगी। ये हुआ आपका कितना हुआ आपको 5 5 10 15 21 27, ये आपका पार्ट यहाँ से हो गया। देन उसके बाद जो बाकी पार्ट था आपका, ठीक है, जो आपका बाकी पार्ट था वो आया था आपको अर्थमेटिक वाले पार्ट में, जब बोलते हैं इसको मिसलेनियस पार्ट, अर्थमेटिक आया था आपको यहाँ पे 13 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से क्या क्या पूछा गया था आपको 3 मार्क्स का आया था प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 मार्क्स का प्रॉफिट लॉस आया था। देन बात करूं 3 मार्क्स का आया था स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, ये आया था 3 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 1 मार्क्स का आया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 मार्क्स का आया था पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है, 20 30 33 34 35। उसके बाद एक आया था यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया था बोट एंड स्टीम से, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था आपको मेंसुरेशन में से, एक क्वेश्चन आया था आपको यहाँ पे मेंसुरेशन में से, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था यहाँ पे आपको किसमें से 2 क्वेश्चन CI के, SI के, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स का आया था SI, ठीक है, SI और CI, और 1 मार्क्स का पूछा गया था आपको यहाँ पे डिस्काउंट। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन से आपको जो एग्जाम में आए थे, डिस्काउंट जब पार्टनरशिप की फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन गिवन था एक, तो देखो 5 5 10 16 22 27 27 और आपके 30 33 34 35 36 37 38 39 और 40, तो ये आपके जो एग्जाम था IBPS RRB PO का 2019 का, इन टॉपिक पे आपके ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेके चलो कि इस बार आपने RRB PO का एग्जाम क्रैक करना है तो नियर अबाउट 65 प्लस अटैम्प्ट लेके ही चलो, 65 प्लस अटैम्प्ट लेके ही चलो, जिसमें आप कहाँ से नंबर स्कोर कर सकते हो। मैं बात करूँ ये टॉपिक 1 2 3, ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पे स्कोरिंग है। उसके बाद नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों टॉपिक ऐसे आपके यहाँ पे स्कोरिंग है। अगर यहाँ बात करूँ एक ही क्वेश्चन इस पार्ट में डिफिकल्ट था, वो था डाटा वाला, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंथी था, ये आपको सॉल्व करना था, लेकिन टेबुलर फॉर्म और लाइन ग्राफ दोनों आपके इजी क्वेश्चन थे यहाँ पे लाइक कर रहे हैं। यहाँ से बात करूँ जो आपकी बॉक्स बेस्ड पजल थी, ठीक है, आपकी एक जो बॉक्स बेस्ड पजल थी, स्क्वायर टेबल आपका यहाँ सिंपल था,
ठीक है। मंथ बेस पजल भी आपकी सिंपल थी, बॉक्स बेस पजल भी आपकी सिंपल थी, लेकिन जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था ना, सिटिंग अरेंजमेंट में ये 2 पैरेलल लाइन में लोग बैठे हुए थे, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन, और हर एक लाइन में कितने लोग बैठे हैं, हम बोलेंगे 6 पर्सन बैठे हुए हैं, 12% सिटिंग अलोंग 2 लाइन, कुछ नॉर्थ को फेस करें, कुछ साउथ को फेस करें, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए तो एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगना है। ये भी आपका क्वेश्चन सिंपल था, ये तीनों क्वेश्चन आपके सिंपल थे। तो एक ही पार्ट यहाँ पे डिफिकल्ट आया था, वो था सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी, जब यहाँ पे 2 लोग कुछ लोग आपके 2 लाइन्स में बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट था, वो था डाटा जो आपको गिवन था, उस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन थे। तो इन 10 मार्क्स को छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन थे आपके सारे, वो सारे सिंपल क्वेश्चन थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन तो आपका ऐसा था कि अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन को रीड करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिंपल था। SICI में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन जब आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा चैनल पे तो वहां से आप समझ जाओगे कि आपका टॉपिक कितना आसान है। उसके अलावा बोर्ड स्ट्रीम बिल्कुल इजी था, पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल इजी था आपका, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आए थे। तो ये आपका पूरा टॉपिक इस तरह से डिवाइड था, हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट में। तो आपको 80 मार्क्स में से अगर 65 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तभी आपका प्री क्वालिफाई हो पाएगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि हमने IBPS का जो एग्जाम है RRB का किस तरीके से देना है। स्टूडेंट्स के कल से मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, हम JK बैंक पे फोकस कर रहे थे, जब हम किसी अदर बैंक पे फोकस कर रहे थे, अब IBPS RRB का एग्जाम जगदम से आ गया है, हम कैसे यहाँ पे तैयारी करें। तो बेटा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, वो है इंग्लिश वाला। ये उन लोगों के लिए अच्छा मौका है एग्जाम को क्रैक करने का जिनका इंग्लिश पार्ट थोड़ा वीक रहता है, ठीक है। तो आप सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के बलबूते ही प्री लेवल आपको यहाँ पे क्रैक करना है, तो आप आराम से एग्जाम को यहाँ क्रैक कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके नियर डियर फ्रेंड्स हैं जो IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो RRB की तैयारी कर रहे हैं और वो इंग्लिश भी साथ में ही पढ़ते जा रहे हैं प्री के लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन वो उनको नहीं पता चलता है। हाँ, ऐसा होता है जब लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं तो डिफरेंशिएट नहीं रहता है उनको कि किस किस एग्जाम का पेपर क्या है, डिफरेंट है, किस किस एग्जाम में टॉपिक इंक्लूड कौन से है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस देना हमारा काम है और आपका काम है, आप जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दो कि आपको किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है। और साथ में जो IBPS RRB का एग्जाम है, ठीक है, इसका जो कोर्स है वो आपको ऐप पे अवेलेबल है। आज शाम 8 बजे से वहाँ पे बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोर्स पब्लिश हो जाएगा, तो आप कोर्स वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हो। उसकी कॉस्ट आने वाली है 799 रुपीज़। वो आपका प्री लेवल का पूरा कोर्स रहेगा IBPS RRB PO और क्लर्क का। क्लियर? सो खत्म करते हैं आपकी वीडियो। हम कुछ अच्छा लेके आएंगे 3-4 दिन में आपके लिए अकॉर्डिंग टू आपका जो RRB का एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो आपका RRB का एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी, वैसे कुछ पुराने पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में, प्रॉपर तरीके से एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करने में बड़ी आसानी रहेगी। सो क्लियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपकी कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।